तो दोस्तों अभी तक हमने ये समझा इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझा, आपने प्लेयर्स के बारे में पढ़ा जो इंडियन इकोनॉमी में इन्वॉल्व रहते हैं, जो अपना रोल प्ले करते हैं, आपने कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखा, जहां पे हमने लेक्चर की एंडिंग की थी बाय द गुड्स। और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ गुड्स। तो यहां पे ये रहा आपके सामने लेक्चर। हम यहां पे बात करेंगे बहुत से गुड्स के बारे में, जैसे नॉर्मल, इंफीरियर, लग्जरी गुड्स, जैसे फ्री गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट, डीमेरिट गुड्स, नेसेसिटी, कंफर्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट, गिफन गुड्स, स्नॉब गुड, पब्लिक गुड्स, क्वासी पब्लिक गुड्स। मगर इनको भी पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। देखो यहां पे जो ये YED लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली ये इलास्टिसिटी बताने का एक पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों को इस चीज समझ में नहीं आई है, मगर मेरी रिकमेंडेशन है कि इस चीज को अभी आप मत समझिए इस लेक्चर में। हालांकि मैं इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप में से कुछ लोग इसको देखना चाहते हैं, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई मैंने आपको समझाया था, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में 3 वीडियो हैं, उसको विजिट करके आप ये चीज समझ सकते हैं। मगर जो अभी नेव है, जो पहली बार इंडियन इकोनॉमिक को पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, वो इस टर्म को छोड़ देना, अभी इसको मत पढ़ो। मैं फ्यूचर लेक्चर में आपको बहुत बेहतर तरीके से इसको भी समझा दूंगा। अभी आप क्या समझोगे वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी आप इसको सुपरफिशियली समझोगे कि कितनी तरीके के गुड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें नॉर्मल गुड के बारे में, ये वो गुड्स होते हैं जिनकी अगर इनकम बढ़ जाए, मतलब कि मान लो पहले आप 100 रुपए कमा रहे थे, अब आप 200 रुपए कमाने लग गए हो, तो ऐसे गुड्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है जब आपकी सैलरी बढ़ती है। इन तरीके के गुड्स को बोला जाता है नॉर्मल गुड्स। जैसे स्नीकर्स, जो चॉकलेट आती है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा खाने लगोगे। दैट मीन इंक्रीज्ड इनकम लीड्स टू हायर डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी। बात करते हैं इंफीरियर गुड के बारे में। जब आपकी इनकम बढ़े और ऐसी कई कमोडिटी जिसकी डिमांड कम हो जाए, ऐसे गुड्स को बोला जाता है इंफीरियर गुड। जैसे जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं दोस्तों, जैसे बाजरा, ज्वार, इन सीरियल्स का कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है। और एग, मीट, लोग हो सकता है जो नॉन वेजिटेरियन पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मगर अब अफोर्ड कर पा रहे, तो ऐसे गुड्स को इंफीरियर गुड बोला जाता है। किस गुड को? बाजरा, ज्वार। क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। दैट मीन इंक्रीज्ड इनकम लीड्स टू फॉल इन डिमांड। ऐसे गुड्स को बोला जाता है इंफीरियर गुड्स। और इसके बाद में आता है लग्जरी गुड। जब आपकी इनकम बढ़े और एक बहुत बड़ा परसेंटेज चेंज आपको देखने को मिले इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन अ पॉजिटिव मैनर, उस गुड को बोला जाता है लग्जरी गुड। एग्जाम्पल के तौर पे HD टीवी, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही अच्छा नेटफ्लिक्स। दोस्तों नेटफ्लिक्स एक लग्जरी गुड है। जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन जो है एक जनता का, वो इसमें स्पेंड करता है, एंड सो इट लीड्स टू बिगर परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। एग्जाम्पल के तौर पे स्पोर्ट्स कार, और भी आप बहुत सारे ले सकते हो। ये बात थी नॉर्मल, लग्जरी और इंफीरियर गुड के बारे में। बात करते हैं फ्री गुड। फ्री गुड ऐसे गुड होते हैं जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती है। जैसे वाटर, मतलब कि अगर मैं वाटर को कंज्यूम कर लूं तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए वाटर कम हो जाएगा। हाँ, इसके कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स आप दे सकते हो। इसी कारण से यहां पे लिखा भी हुआ है कि वाटर एक फ्री गुड है अगर आप रिवर के पास में रहते हो तो, क्योंकि आप उसमें से पानी निकाल सकते हो विदाउट रिड्यूसिंग द अमाउंट अवेलेबल टू अदर्स, मतलब दूसरों पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मगर कुछ एरियाज के लिए ये स्कार्स भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो मैं महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन की बात कर रहा हूं, जहां पे पानी की बहुत कमी रहती है, ये एक स्कार्स रीजन है, ड्रॉट प्रोन रीजन है, तो वाटर यहां पे जो है इट इज नो लॉन्गर अ फ्री गुड। ठीक है, अब आपका सवाल होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली ये होती है कि अगर आप किसी चीज को ले रहे हो तो क्या किसी दूसरे को इसका कोई फर्क पड़ रहा है। तो जैसा हम देखते हैं कि जैसे एयर है, एयर एक फ्री गुड है, क्योंकि आप जो सांस लेते हो तो क्या दूसरे के व्यक्ति के लिए एयर कम हो जाती है? नहीं। एंड सो बाय ब्रीदिंग वी डू नॉट डिमिनिश द अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर अदर पीपल। इस कारण से इसको फ्री गुड बोला जाता है। मगर यहां पे जनरली कंफ्यूजन भी रहता है स्टूडेंट्स में
जैसे ऐसा जब सुनने में आता है कि सरकार जो हेल्थ केयर है उसको फ्री में देती है गरीब जनता को, तो ये एक तरीके से फ्री गुड हो गया? नहीं दोस्तों, कुछ गुड ऐसे होते हैं भले ही उनको आप फ्री में दो, कोई चार्ज ना लो, जैसे हेल्थ केयर, ये लगते फ्री गुड है मगर इनके साथ में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जुड़ी रहती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कि अगर आप किसी को फ्री में वो गुड दे रहे हो तो किसी दूसरे व्यक्ति से आप कोई चीज छीन रहे हो, जैसे हेल्थ केयर। क्योंकि हेल्थ केयर अगर आप किसी को फ्री में दे रहे हो तो उसका जो पैसा है इट इज पेड आउट ऑफ टैक्सेस, मतलब कि मैं अगर पैसे भर रहा हूं तो हो सकता है वो पैसा किसी गरीब जनता के हेल्थ केयर में खर्चा हो रहा हो, इसी कारण से इसको एक फ्री गुड नहीं बोला जाता। अब बात करते हैं प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड के बारे में। तो दोस्तों, प्राइवेट गुड ऐसे गुड होते हैं जिसमें राइवलरी देखने को मिलती है और एक्सक्लूडेबिलिटी, मतलब कि अगर आप किसी चीज को कंज्यूम करोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज से वंचित हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। वहीं जब हम पब्लिक गुड पढ़ेंगे तो ध्यान रखना यहां पे शब्द बदल जाएंगे, राइवलरी नॉन राइवलरी में चेंज हो जाएगी और एक्सक्लूडेबिलिटी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी में चेंज हो जाएगी। तो अभी प्राइवेट गुड के बारे में ही पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है, उसने कोको कोला बनाई, एक बॉटल बनाई कोको कोला की, उसमें इसने क्या क्या यूज किया? उसमें इसने एक ग्लास यूज किया, शुगर यूज करी, वाटर यूज किया। तो अब मुझे बताओ कि जब वो कोको कोला की बॉटल बिकी तो उसने कुछ रिसोर्सेस यूज करे, वो रिसोर्सेस क्या वापस कोई व्यक्ति यूज कर सकता है? वो शुगर, वो ग्लास? नहीं, क्योंकि वो एक बार यूज हो चुके हैं। इसी कारण से ऐसे गुड्स अपने साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके आते हैं, ठीक है। वहीं अगर पब्लिक गुड की बात करें तो ध्यान रखना जब इसका कंजम्पशन होता है तो यहां पे इसका अमाउंट दूसरे के लिए उतना ही अवेलेबल रहता है, कम नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रीट लाइट, जब सरकार स्ट्रीट लाइट लगाती है तो क्या ऐसा होता है कि मान लो यहां पे 4 स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, आप यहां से गुजर गए इसकी मदद से, क्योंकि जब स्ट्रीट लाइट चलती है तो हम इसको देख के रास्ता क्रॉस कर लेते हैं आसानी से। तो ऐसा होगा कि पीछे आपके जो आदमी आ रहा है उसको स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएगी दिखना, क्योंकि एक व्यक्ति गुजर चुका है, तो बोलेगा अब स्ट्रीट लाइट नहीं दूसरे को नहीं दिखा सकता मैं, नहीं, स्ट्रीट लाइट सबके लिए अवेलेबल है। वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर, सरकार पैसा लगाती है लॉ एंड ऑर्डर पे, आपको अलग से देना पड़ता है किसी को? नहीं, सबके लिए बराबर, नेशनल डिफेंस एक्सेट्रा। तो यहां पे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है, मतलब सबके लिए है, और नॉन राइवलरी कि सबके लिए अवेलेबल है, मगर प्राइवेट गुड्स से ये अलग बन जाता है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों फ्री राइडिंग की। देखो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जब सरकार या फिर अगर कोई फर्म ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल दे तो इसके तो कोई भी पैसे नहीं देगा। मान लो कि कोको कोला की बॉटल, जो कोको कोला कंपनी है वो हर चौराहे पे अपने वेंडिंग मशीन्स रख देगी, यहां से कोई भी लेके पी सकता है, तो इसके कोई पैसे देगा क्या? नहीं। इसी कारण से प्राइवेट गुड में फर्म फ्री मार्केट में कभी भी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करती जब तक कि उसको प्रॉफिट ना हो, और सरकार क्योंकि पब्लिक गुड देना है और वेलफेयर स्टेट है इसलिए देती है। यहां पे एक नोट करने वाली चीज ध्यान रखना, क्योंकि अब आप प्राइवेट और पब्लिक गुड तो समझ गए, डिफरेंस भी समझ गए, मगर अब आपको पब्लिक गुड और मेरिट गुड में डिफरेंस समझना है। क्योंकि ऐसे भी कुछ गुड्स होते हैं जो सरकार मुफ्त में देती है मगर वो पब्लिक गुड्स नहीं होते। जैसे जब सरकार मुफ्त में एजुकेशन देती है सरकारी स्कूलों के थ्रू, तो ये पब्लिक गुड नहीं कहलाता, ये मेरिट गुड कहलाता है। तो आपको समझना पड़ेगा इसमें डिफरेंस क्या है। तो मेरिट गुड बेसिकली उस तरीके के गुड को बोला जाता है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पीपल अंडर एस्टिमेट बेनिफिट्स, और अगर आप उसको कंज्यूम करो तो इसके पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हो सकती हैं, जैसे एजुकेशन। देखो, बहुत आसानी से पब्लिक गुड और मेरिट गुड को समझना, और बहुत ध्यान से। एजुकेशन जो सरकार आपको मुफ्त में दे रही है मगर उसको जनता अंडर एस्टिमेट कर रही है और उसको कंज्यूम नहीं कर रही है, और जनरली ऐसा देखा भी जाता है कि पीपल जब इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो इस गुड का, इस वस्तु का अंडर कंजम्पशन देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन प्रॉपर्ली बच्चे नहीं लेते। इनफैक्ट क्या होता है, बाहर घूमने चले जाएंगे। अब अगर एजुकेशन ले लेते तो क्या फायदा होता, इसकी क्या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती? वो हो सकता है कि नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकते। अगर वो क्वालिफिकेशन गेन कर लेते विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन तो उनको हायर सैलरी पे हो सकता है सऊदी अरेबिया में नौकरी मिल जाती। अगर उनको नौकरी मिल जाती तो हो सकता है वो यहाँ पे रेमिटेंसेस भेज पाते, और अगर रेमिटेंसेस भेज पाते तो हमारी पूरी इकोनॉमी इससे बेनिफिट होती। तो मेरिट गुड्स क्या हुए? मेरिट गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री मार्केट में, बट इन इनसफिशिएंट क्वांटिटीज, ये सबके लिए बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होते। तो उम्मीद करता हूं आपको पब्लिक गुड और मेरिट गुड समझ में आ गया है। अब मेरिट गुड और डीमेरिट गुड के बीच में समझो।
यहां पे भी डीमेरिट गुड में पीपल मतलब जो लोग हैं वो इसकी कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ध्यान रखना, मेरिट गुड में अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था इसके बेनिफिट को, डीमेरिट में अंडर एस्टिमेट किया जाता है कॉस्ट। एग्जाम्पल बहुत अच्छा, सिगरेट, अल्कोहल। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं वो इसको कंज्यूम करने से किस कॉस्ट को पे कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। इस तरीके के गुड्स को बोला जाता है डीमेरिट गुड्स। और इन डीमेरिट गुड्स के साथ में एक एक्सटर्नैलिटी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जुड़ी होती है। देखो, जिस तरीके से मेरिट गुड में एजुकेशन से एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जुड़ी होती है क्योंकि आप देश का भला कर सकते हो, उसी तरीके से डीमेरिट गुड में एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जुड़ी होती है जिसको कि अगर आप कंज्यूम करते हो तो आप पूरे देश का नुकसान करते हो। जैसे अगर आप स्मोक करते हो, ठीक है, तो आप बाकी लोगों को पैसिव स्मोकर बना दोगे, आप बाकी लोगों को भी हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहे हो। तो आपने क्या देखा कि ऐसा गुड जिसको आप कंज्यूम करो और उसके दूसरे का भी नुकसान हो तो उसको क्या बोलोगे, डीमेरिट गुड। और साथ ही अगर आप उस गुड को कंज्यूम कर रहे हो जैसे सिगरेट, तो आप अपनी हेल्थ को तो डैमेज कर ही रहे हो। तो इस कारण से ऐसे गुड्स को डीमेरिट गुड बोला जाता है। अब बात करते हैं छोटे छोटे से गुड्स के बारे में, जैसे नेसेसिटी गुड। ये वो गुड होते हैं जो बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए नीडेड होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। फिर आते हैं कंफर्ट गुड। ये वो गुड होते हैं जो नेसेसिटी नहीं होती है, मतलब इनके बिना आप मरोगे नहीं, बट ये एंजॉयमेंट देते हैं। जैसे अगेन नेटफ्लिक्स हो गया। तो ध्यान रखना, क्योंकि नेटफ्लिक्स को तो लग्जरी गुड में पड़ा था, तो एक कंफर्ट गुड एक लग्जरी गुड भी बन सकता है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसे गुड्स जो कि बराबर मतलब टुगेदर यूज होते हैं, साथ में, बराबर नहीं साथ में। जैसे टीवी और डीवीडी प्लेयर। हालांकि डीवीडी प्लेयर आजकल बंद हो गया है, आप में से माइट बी पॉसिबल बहुत से लोग नहीं जानते हो, तो जो नहीं जानता है वो बैट और बॉल समझ लेना, ठीक है। ऐसा होता है कि किसी बैट ही बैट परचेज हो रहे हैं, कोई बॉल परचेज नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। ऐसे गुड्स जिसको एक दूसरे से सब्सटीट्यूट किया जा सके, जैसे पेप्सी और कोको कोला। मान लो कोको कोला महंगी हो जाए तो आप पेप्सी पे शिफ्ट हो जाओगे, एंड वाइस वर्सा। इसी का एक और बहुत एग्जांपल, जैसे कॉफी और चाय। फिर एक होते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड बहुत अच्छी चीज है, देखो सुनने में ही मजा आ जाएगा कि ये एक ऐसी चीज है कि जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। ये ऐसी कैसी चीज हो सकती है, देखो समझाता हूं मैं। जैसे मैंने अभी ज्वार बाजरा का एग्जांपल दिया था। मान लो ये बाजरा है और ये मीट है, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि जब बाजरा के रेट बढ़ रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि मीट के रेट भी इसके प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो कि जब वो व्यक्ति बाजरा ही नहीं खरीद पा रहा था पहले प्रॉपर, और बाजरा के भी रेट बढ़ रहे हैं और मीट के भी रेट बढ़ रहे हैं, तो वो क्या खरीदेगा, ऑफकोर्स बाजरा खरीदेगा, वो मीट थोड़ी खरीद पाएगा। इस कारण से जब इंक्रीज होता है उसके प्राइसेस का, मतलब कि बाजरा के, तो व्यक्ति और ज्यादा बाजरा खरीदने लग जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो इनकम इफेक्ट है ऑफ अ राइज इन द प्राइस, इट कॉज यू टू बाय मोर ऑफ दिस चीप गुड। इसमें चीप गुड कौन सा है, बाजरा है, मीट, ऑफकोर्स बाजरा है। तो जब आपकी इनकम इफेक्ट पे राइज होगा, मगर उस राइज के साथ में मीट के भाव का भी तो राइज हो रहा है, बाजरा के प्राइस का भी तो राइज हो रहा है, तो आप जो चीप वाला प्रोडक्ट है बाजरा, उसको और ज्यादा खरीदने लग जाते हो, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपेंसिव गुड। और एक्सपेंसिव गुड कौन सा है, मीट, ठीक है ना दोस्त। यहां पे वीट का एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने यहां पे बाजरा ले लिया, आप वीट और मीट से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गिफन गुड्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, बाजरा ले सकते हो, वीट, राइस, पोटैटो, ब्रेड एक्सेट्रा। फिर इसी का उल्टा एक होता है वेबलन या स्नॉब गुड। ये वो तरीके के गुड्स होते हैं जब आपकी इंक्रीज होगा प्राइस में इन प्रोडक्ट्स का, तो लोगों की इच्छा होगी कि इसको और ज्यादा खरीदा जाए। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकता है दोस्तों, आपको पता है कई, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लॉरियल। ये कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है कि इनका जो टारगेट है वो बहुत रिच पीपल होते हैं। तो इनका यह मानना है कि अगर हम बहुत ज्यादा रेट्स रखेंगे तो एक साइकोलॉजी डेवलप होती है कि ये बहुत अच्छी चीज है। वैसे ही स्नॉब गुड एक तरीके के ऐसे गुड्स होते हैं कि जब आपकी ऐसी गुड्स की प्राइस राइज होती है, जब ये एक्सपेंसिव गुड्स बनते जाते हैं, तो लोगों की और ज्यादा इच्छा होती है कि इसको खरीदा जाए। जैसे किसी तरीके का कोई आर्ट हो गया, कोई पेंटिंग, कोई डिजाइनर क्लोथ एक्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं वापस से पब्लिक गुड और क्वासी पब्लिक गुड के बारे में। मैं जानता हूं पब्लिक गुड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पे नॉन राइवलरी होती है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे नेशनल डिफेंस,
वहां पे मैंने अलग एग्जांपल दिया था, यहां पे इसलिए बताया वापस क्योंकि क्वासी पब्लिक गुड मैं आपको बताना जा रहा हूं। तो पब्लिक गुड तो आप समझ चुके हो। क्वासी पब्लिक गुड ऐसे गुड होते हैं जिनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, मगर ये 100% नहीं होते हैं पब्लिक गुड के ऐसे, नहीं तो पब्लिक गुड ही बन जाते हैं ना। क्वासी है मतलब थोड़े से गुण पब्लिक गुड जैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेट, यहां पे इंटरेस्ट लिखा गया है, इसको इंटरनेट कर लेना। अब क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट जो है वो बहुत चीप है एक्सेस करना। अच्छा, अगर आपने किसी को एक बार इंटरनेट दे दिया तो वो कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, मगर कुछ वेबसाइट्स चार्जेबल होती हैं। जैसे मान लो कि आप द हिंदू का ई सब्सक्रिप्शन पेपर पढ़ना चाहते हो, तो क्या आप पढ़ सकते हो? नहीं, यू हैव टू पे फॉर इट। आपके पास इंटरनेट है मगर फिर भी आपको उसको पढ़ने के लिए चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये क्वासी पब्लिक गुड हो गया कि इंटरनेट तो है, सारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, मगर न्यूज़पेपर के लिए पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों टाइप्स ऑफ गुड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड